ब्लैक होल। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होती। ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसके चलते इसका घनत्व और ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है और लाइट सारे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से ट्रैवल करती है। तो लाइट बचकर नहीं निकल पाती है तो बाकी चीज़ें कैसे निकलेंगी। किसी भी पदार्थ का ब्लैक होल बनना तभी पॉसिबल है जब हम उसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दें। आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस कर 1 नैनोमीटर से भी कम साइज में कर देंगे तब वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। जैसे अगर आप धरती को दबाकर मटर के दाने जितना छोटा बना दो तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगी। लेकिन ना रे बाबा, ऐसा प्रयोग ना करना। आखिरकार ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार हैं जिनका साइज धरती से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर इनका साइज इतना छोटा हो जाए कि धरती के बराबर हो जाए तो वह एक ब्लैक होल बन सकती है। पर ये तो हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तब वह अपने अंदर ही घुसती चली जाती है जिससे उसका घनत्व बढ़ने लगता है और इसका साइज लाखों करोड़ों गुना कम हो जाता है। इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। वह छोटा सा पॉइंट जहां स्टार घटकर ब्लैक होल में बदल जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवेंट हॉरिजन, ब्लैक होल का वह बाउंड्री जहां से लाइट एस्केप नहीं कर सकती है उसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। मतलब इससे पहले लाइट बचकर जा सकती है परंतु इसके बाद नो चांस। अब आप यह पूछेंगे कि ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं? क्या यह काला होता है? जी हाँ, यह काला दिखता है परंतु होता नहीं है। ब्लैक होल के अंदर से लाइट एस्केप नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती है। जो लाइट ब्लैक होल में होती है वह बाहर नहीं आ पाती है। तो जब वहाँ से कोई लाइट बाहर ही नहीं निकलेगी आपकी आंखों को दिखाई ही क्या देगा। इस कारण ब्लैक होल हमें काला दिखाई देता है। क्या ब्लैक होल से समय में कोई बदलाव आता है? जी हाँ, ब्लैक होल का परिणाम समय पर भी पड़ता है। जो इसके सामने होता है वहाँ का समय सामान्य के मुकाबले बहुत ही धीरे गति से काम करती है। जैसे कोई स्पेसशिप ब्लैक होल के पास हो तो उसमें से बाहर के मुकाबले अंदर का समय बहुत ही धीरे गति से बदलता है और इस टाइम में आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पैर ब्लैक होल की तरफ पहले होगा तो वह बहुत ही जल्दी अंदर की तरफ खींचा चला जाएगा परंतु आपके सिर का बहुत ही कम खिंचाव पड़ेगा। इससे आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिगड़ जाएंगे और आपकी बॉडी एक रबर की तरफ फैल जाएगी और इससे आपके दर्दनाक मौत होगी। लेकिन यह घटना सेकंड के 100वें भाग से भी कम समय में घटित होगी। इस कारण से आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर डरिए नहीं, क्योंकि जो सबसे पास का ब्लैक होल है वह भी हजारों प्रकाश वर्ष से दूर है हमारी सौर मंडल से। सबसे पास के ब्लैक होल का नाम है सिग्नस X1 जो धरती से 6070 प्रकाश वर्ष से दूर है और उसका मास सूर्य से भी 15 गुना ज़्यादा है। परंतु इससे हमारी धरती और हमारे ब्रह्मांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप चादर तान के आराम से सो सकते हैं। परंतु सोने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियो बनाते रहेंगे।